नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। DCGI ने 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। बॉर्डर पर और मजबूत होगी भारतीय सेना। हैदराबाद की कंपनी तैयार कर रही है अत्याधुनिक ड्रोन्स, खुफिया जानकारी जुटाने में है सक्षम। पाम बिगाड़ेगा काम, अब और बढ़ेंगे खाने के तेल के दाम, 15% तक ज्यादा होगी कीमत। सुप्रीम कोर्ट की परिजनों को सलाह, कम उम्र में बच्चों को न भेजे स्कूल, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर। किसानों के लिए खुशखबरी, महाराष्ट्र सरकार ने की 200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी। किसानों के लिए खुशखबरी, प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने पर हर महीने 900 रुपए की मदद देगी सरकार। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बाद अब CNG और सीमेंट हुआ महंगा। सीमेंट की कीमतों में 10 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी, तो वहीं CNG के दाम 3 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए। कैंसर का एक और खतरा, सॉफ्ट ड्रिंक में आर्टिफिशियल स्वीटनर से 13% तक कैंसर का खतरा। कोरोना के खिलाफ योगी प्रशासन सख्त, CM आदित्यनाथ का निर्देश, रोजाना 1.5 लाख नमूनों की हो कोविड जांच। छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए यूपी में लागू होगा गुजरात मॉडल, पटेल सरकार ने उठाए हैं सख्त कदम। मंदिर के नाम पर जमीन कब्जाना बर्दाश्त नहीं, अदालत भगवान को भी देगा बेदखली का आदेश, मद्रास हाई कोर्ट। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच करार, दोनों सरकारें आधिकारिक रूप से नॉलेज शेयर करेंगी। नया कोरोना वायरस भारत पहुंचा, ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में मिले। CM योगी आदित्यनाथ का सभी मंत्रियों और अफसरों को निर्देश, 3 महीने में सार्वजनिक करें अपनी और परिवार की संपत्ति। फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट से लैस हुआ देश के 6100 रेलवे स्टेशन, सभी यात्रियों को मिलेगा लाभ। राहुल गांधी का PM पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक के कारण 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी। बढ़ती लागत की वजह से FMCG कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला, पैकेट साइज को 10% तक छोटा किया। चीन, संघाई में कोरोना का कहर, एक दिन में सबसे ज्यादा 52 लोगों की मौत, 2 करोड़ से अधिक लोगों की जांच का आदेश। हाईवे पर सफर होगा सस्ता, 60 किलोमीटर पर सिर्फ एक बार टोल, स्थानीय लोगों को मिलेंगे पास। गेहूं खरीद में हरियाणा से भी पीछे हुआ मध्य प्रदेश, पंजाब के किसानों को मिला सबसे ज्यादा MSP। ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की गलती ना करें, वायरस को लेकर नया खुलासा, डेल्टा वेरिएंट की तरह 7 दिनों तक फैला सकता है इन्फेक्शन। महंगाई को काबू में लाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना राष्ट्र विरोधी कदम नहीं, देश को ही होता है फायदा, राजन। अब हरियाणा से भूसा नहीं खरीद पाएंगे दिल्ली, यूपी और राजस्थान के लोग, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 2030 तक ड्रोन बनाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा भारत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दावा। UN रिपोर्ट में दावा, 2030 तक दुनिया हर साल 560 आपदाएं झेलेगी, खतरनाक लू की मार भी पड़ेगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट, 6.5 घंटे तक हो रही है बिजली की कटौती। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं झारखंड के किसान, कम ब्याज दर पर मिलेगा कृषि लोन। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर, बोले पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व व सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। लड़ाकू विमान सुखोई के लिए स्वदेशी ट्रैकिंग प्रणाली बनाने को HAL और BL में समझौता, भारतीय वायुसेना होगी और मजबूत। विशेषज्ञ ने कहा, डर और भ्रम के चलते बूस्टर खुराक लेने से बच रहे हैं लोग, अब तक मात्र 4.64 लाख लोगों ने ली डोज। उत्तर कोरिया ने दागी सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका ने लगाया कड़े प्रतिबंध, लेकिन रूस और चीन को कोई मतलब नहीं। NCR में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में 2025 तक चल सकेंगे 10 साल पुराने ट्रैक्टर व अन्य कृषि वाहन। फसलों का नुकसान झेलने वाले किसानों को CM मान ने सौंपा चेक, कहा कृषि को लाभदायक बनाने की दिशा में पिछली सरकार रही नाकाम। मोदी राज में भारत के हथियार निर्यात में आया 6 गुना उछाल, ग्लोबल मार्केट में ब्रह्मोस मिसाइल की जबरदस्त डिमांड।
केंद्रीय विद्यालयों से कोटा राज्य खत्म, पीएम मोदी की पहल पर लिया गया बड़ा फैसला, प्रदेश से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी। स्वनिधि योजना के दूसरे चरण में 126 शहर और शामिल, 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और परिवारों को मिलेगा लाभ। राष्ट्र निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार का एक और कदम, 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को दी मंजूरी। 1 अक्टूबर से कारों में 6 एयरबैग किए जा सकते हैं अनिवार्य, बढ़ जाएगी वाहनों की कीमत। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आग की घटनाओं पर सरकार सख्त, नितिन गडकरी ने कहा तुरंत कदम उठाए कंपनियां। पंजाब में भी लागू होगा दिल्ली जैसा एजुकेशन मॉडल, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। भारत के चीन को दो टूक, कहा विवादित क्षेत्र से तुरंत सेना पीछे हटाए, सामान्य संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति जरूरी। 21वें दिन भी नहीं बदला पेट्रोल डीजल का भाव, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $100 के करीब पहुंचा। न्यायिक विस्टा का लेआउट तैयार करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग, याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, भीड़ वाली ट्रेन से गिरने पर यात्री घायल हो जाएं तो रेलवे को मुआवजा देना होगा। आधार से लिंक किए जाएंगे वोटर कार्ड, फर्जी वोटिंग रोकने के लिए सरकार कर रही है विचार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो पाम बिगाड़ेगा काम, अब और बढ़ेंगे खाने के तेल के दाम, 15% तक ज्यादा होगी कीमत। जी हाँ, इंडोनेशिया ने अपने देश में घरेलू कीमत कम करने के लिए पाम ऑयल के निर्यात को बंद करने का फैसला किया है। ग्लोबल निर्यात में उसका अकेला योगदान 62% है। पाम ऑयल भारत का खेल बिगाड़ सकता है। पाम ऑयल खाने के रूप में दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। खाने के तेल के कुल खपत में पाम तेल का हिस्सा 40% के करीब है। सोया तेल का हिस्सा 32% है। भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हर महीने भारत में 5.5 लाख टन पाम ऑयल का इंपोर्ट किया जाता है। पिछले एक साल में इसकी कीमत में 62% का उछाल आ चुका है। इंडोनेशिया के इस फैसले से अपने देश में खाने के तेल का भाव 10 से 15% तक बढ़ सकता है। यूक्रेन क्राइसिस के कारण सूरजमुखी तेल की सप्लाई पहले से ही प्रभावित है। तेल की कीमत पहले से आसमान छू रही है। ऐसे में अगर इसके भाव में और उछाल आता है तो घरेलू बजट बिगड़ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी का पीएम पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक के कारण 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर को हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के कारण देश के 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी है। उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया उसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि साल 2017 से 2022 के बीच कुल श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% हो गई है। लगभग 2.1 करोड़ श्रमिकों ने काम छोड़ा और केवल 9% पात्र आबादी को रोजगार मिला। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग रोजगार के पात्र हैं, जिनमें से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब काम की तलाश भी छोड़ दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। 75 साल में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेषज्ञ ने कहा, डर और भ्रम के चलते बूस्टर खुराक लेने से बच रहे हैं लोग। अब तक मात्र 4.64 लाख लोगों ने ली डोज। जी हां, देश में 10 अप्रैल से सभी वयस्कों के लिए सतर्कता यानी कि बूस्टर डोज लगवाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4.64 लाख लोगों ने ही यह डोज लगवाई है। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि डर, भ्रम और गलत जानकारी के चलते लोग सतर्कता डोज लगवाने से बच रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बूस्टर डोज लगवाने में हिचक की मुख्य वजह प्रतिकूल प्रभाव का डर, कोरोना का मामूली संक्रमण होने की सोच और इस डोज के असर को लेकर मन में संशय है। विषाणु रोग विशेषज्ञ टी जैकब जान के मुताबिक सतर्कता डोज को लेकर हिचक इसलिए भी है क्योंकि नए विशेषज्ञों के दावे भ्रमित करने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने पर हर महीने 900 रुपए की मदद देगी सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर कई अहम ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आवश्यक है। देसी गाय से ही प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी जीवामृत तथा धन जीवामृत बनाए जा सकते हैं। इसलिए ऐसी खेती के लिए देसी गाय रखने वाले किसानों को हर महीने सरकार 900 रुपए की मदद देगी। साथ ही प्राकृतिक कृषि किट लेने के लिए किसानों को 75% राशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे खुद 5 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे। चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं,
प्रारंभिक रूप से प्रत्येक जिले के 100 गाँव में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो DCGI ने 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी हां, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को देश के टीकाकरण अभियान में इसलिए इतना बड़ा और खास माना जा रहा है क्योंकि इससे स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभ होगा, क्योंकि अभी तक केवल 12 साल या इससे अधिक उम्र के बच्चों को ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लग रही थी। ऐसे में अब 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन का लाभ मिलेगा, जिससे उनके वायरस की चपेट में आने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब बच्चों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। वैक्सीन की मंजूरी मिलने से बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।